अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है डेविड स्कोर्ड 66 मार्क्स फॉर हिज फर्स्ट क्लास टेस्ट। तो एक पर्सन है जिनका नाम डेविड है और उन्होंने अपने पहले क्लास के टेस्ट में 66 मार्क्स जो हैं ऑब्टेन किए हैं, 66 मार्क्स जो हैं स्कोर किए हैं। आगे लिखा हुआ है एंड 72 मार्क्स फॉर हिज सेकंड क्लास टेस्ट। और दूसरे टेस्ट में डेविड ने 72 मार्क्स जो हैं स्कोर किए हैं। यानी डेविड ने अभी तक 2 टेस्ट दिए हैं। पहले वाले क्लास के टेस्ट में डेविड के 66 मार्क्स आए हैं और दूसरे वाले क्लास के टेस्ट में डेविड के 72 मार्क्स आए हैं। आगे रीड करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द मिनिमम मार्क ही मस्ट स्कोर। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि डेविड को कम से कम कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे फॉर हिज थर्ड क्लास टेस्ट, अपने तीसरे टेस्ट में जो कि क्लास में होने वाला है। यानी 2 टेस्ट हो चुके हैं और तीसरा क्लास का टेस्ट होने वाला है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि डेविड को इस तीसरे वाले टेस्ट में कम से कम कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे टू मीट हिज टारगेट, ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर ले। अब टारगेट क्या है वो आगे बताया जा रहा है। वो टारगेट है ऑफ ऑब्टेनिंग एन एवरेज ऑफ 75 मार्क्स और मोर फॉर 3 टेस्ट। तो टारगेट ये है कि डेविड चाहता है कि इन तीनों क्लास के टेस्ट के मार्क्स की अगर एवरेज निकाली जाए तो या तो वो 75 आ जाए या फिर इससे ज़्यादा आ जाए। तो अगर मैं कंक्लूड करूं स्टेटमेंट को तो 3 टेस्ट डेविड ने देने थे, 2 टेस्ट तो डेविड ने दे दिए। पहला टेस्ट दिया जिसमें उसके 66 मार्क्स आए, दूसरा टेस्ट दिया जिसमें उसके 72 मार्क्स आए। अब तीसरा टेस्ट होने वाला है तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कम से कम डेविड को कितने मार्क्स इस तीसरे टेस्ट में लेने पड़ेंगे कि अगर इस टेस्ट के मार्क्स आने के बाद वो तीनों टेस्ट के मार्क्स की एवरेज निकाले तो वो 75 बनती हो या इससे ज़्यादा बनती हो इन तीनों टेस्ट की मिलाकर। तो कम से कम कितने मार्क्स डेविड को लेने पड़ेंगे ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं हम अक्सर औकात किसी चीज़ को सपोज करते हैं और अक्सर औकात जो चीज़ हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसी को हम लेट कर लेते हैं, उसी को सपोज कर रहे होते हैं। और कभी कभार इससे सिनेरियो डिफरेंट भी हो सकता है। हम ये भी देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में किस चीज़ के साथ चीज़ों को रिलेट किया जा रहा है, उनमें से किसी एक को हम जो है सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने मिनिमम मार्क्स निकालने हैं डेविड के, जो कि उसने तीसरे टेस्ट में लेने पड़ेंगे ताकि उसकी एवरेज 75 या इससे ज़्यादा की बने। तो इसलिए मिनिमम मार्क्स निकालने हैं तो हमने इसी चीज़ को यहाँ पर सपोज कर लेना है, लेट कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट दी मिनिमम का मतलब है कम से कम। लेट द मिनिमम मार्क ही यानी डेविड मस्ट स्कोर फॉर द थर्ड टेस्ट जो कि तीसरा टेस्ट है बी एक्स। हम मान लेते हैं यहाँ पर कि कम से कम मार्क्स जो उसको तीसरे टेस्ट में लेने पड़ेंगे वो कोई x हैं। अब x की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, ये अभी हमने फाइंड आउट करना है। तो अब अगर मिनिमम मार्क उसको तीसरे टेस्ट में x जो है लेने पड़ेंगे तो अब हमें यहाँ पर एवरेज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है कि डेविड का टारगेट यही है कि तीनों क्लास टेस्ट की मार्क्स की अगर एवरेज निकाली जाए तो वो 75 मार्क्स या इससे ज़्यादा आनी चाहिए। अब एवरेज हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? एवरेज का फॉर्मूला ये होता है कि आप सबसे पहले सम निकालते हैं। किस चीज़ का सम निकालते हैं? जिसकी आप एवरेज फाइंड आउट कर रहे होते हैं। आप एवरेज यहाँ पर किसकी फाइंड आउट करेंगे? डेविड के तीनों टेस्ट की मार्क्स की। तो डेविड के पहले टेस्ट में कितने मार्क्स आए? 66, वो यहाँ पे लिखेंगे। दूसरे टेस्ट में कितने मार्क्स आए? प्लस करते जाएं 72। और तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए, जो हमने ऊपर पहले से फर्ज करा हुआ है कि x आने चाहिए, वो यहां पे लिख देंगे x। तो ये आपने सम निकाल लिया। तो एवरेज के अंदर सबसे पहले सम लिखते हैं, जिन चीज़ों की आप एवरेज निकाल रहे होते हैं, फिर उसको डिवाइड कर देते हैं। किस पे डिवाइड कर देते हैं? इनकी क्वांटिटी से। ये कितने टेस्ट हुए थे? 3 टेस्ट हुए थे, तो क्वांटिटी यहाँ पे 3 बनती है, तो इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे 3 पर। तो ये जो पूरी चीज़ मैंने लिखी है, क्या लिखी है? ये बेसिकली डेविड के तीनों टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं उनकी एवरेज है।
अब क्वेश्चन में कहा था कि डेविड का टारगेट ये है कि डेविड के इन तमाम टेस्ट के मार्क्स की जो एवरेज है वो या तो 75 मार्क्स बने या इससे ज़्यादा हो। देखें दो चीज़ें हैं, ये यहाँ जब भी दो चीज़ों का आते हैं ना जिक्र के, एक ये भी हो या इससे ज़्यादा भी हो या इससे कम भी हो, तो इन दो में से कोई इनइक्वालिटी आती है, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है या फिर लेस देन और इक्वल टू आता है, क्योंकि इन्हीं दो इनइक्वालिटीज़ के अंदर एक वक्त में दो ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे इस वाली इनइक्वालिटी को देखें तो इसमें ग्रेटर भी हो सकती है और नीचे वाली लाइन का मतलब है इक्वल भी हो सकती है। इस इनइक्वालिटी को जिसको हम लेस देन और इक्वल टू पढ़ रहे होते हैं, इसमें हम लेस भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है, तो दो दो केसेस होते हैं। तो यहां पर इस एवरेज को या तो 75 मार्क्स ही होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए हम ये वाली इनइक्वालिटी यूज करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब है कि ये एवरेज यहां पे जो होगी क्या नंबर आना चाहिए 75, ये एवरेज पूरे के पूरे मार्क्स की 75 भी हो सकती है और इससे ग्रेटर भी होनी चाहिए, तो इससे ग्रेटर भी हो सकती है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में यही कहा था कि मार्क्स की एवरेज 75 बननी चाहिए या इससे ज्यादा बननी चाहिए। तो ये सारी एवरेज है, तो ये मार्क्स की एवरेज 75 बननी चाहिए या इससे ज्यादा बननी चाहिए, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल हम यहां पर यूज करेंगे। क्योंकि जब आप ये वाला सिंबल यूज करते हैं इसका मतलब आप इस वैल्यू को भी शामिल कर रहे हैं 75 को भी और इससे ज्यादा की भी शामिल कर रहे हैं। अब आपने जस्ट ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो देखिए आपको मैंने बताया हुआ है कि इनइक्वालिटी के केस में जब भी आपके पास कोई भी इस तरह इनइक्वालिटी मेंशन्ड होगी और उसमें कहीं फ्रैक्शन में कोई चीज़ मेंशन्ड हो, तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ना, आपके पास जो भी फ्रैक्शंस होंगी उनके डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, उससे आपकी इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाती है। अब देखिए 75 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं जस्ट आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 1। तो ये भी आपको एक तरह की फ्रैक्शन नजर आ रही है और ये भी एक तरह की फ्रैक्शन लग रही है। तो इन फ्रैक्शंस के अगर आप डिनोमिनेटर देखें, एक का डिनोमिनेटर 3 है और एक का 1 है, आप इनका एलसीएम निकाल लें। और 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, आप जानते हैं किसी भी नंबर का 1 के लिहाज से एलसीएम निकालें तो वो नंबर खुद ही एलसीएम कहलाता है, यानी 3 खुद ही क्या होगा एलसीएम होगा। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। तो जो आपके पास एलसीएम आता है उसी से आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हमारे पास एलसीएम 3 आया, तो आप यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 66 प्लस 72 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 को भी, और आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल, और इस इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इस 75 अपॉन 1 को भी। नीचे 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शंस आए आपके पास इनइक्वालिटी में, तो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, और जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को दोनों तरफ इनइक्वालिटी के हर टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब इससे फायदा क्या होगा, देखें 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 66 और 72 ऊपर ऐड हो सकते हैं, ये दोनों ऊपर ऐड हो सकते हैं, तो दोनों को ऐड करें तो आता है 138 और आगे प्लस x वैसे का वैसे ही, ग्रेटर देन और इक्वल टू वैसे ही। यहां पर 3 और 75 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे तो आ जाएगा 225। यहां तक हमने कर लिया। अब देखिए हमने तो x की वैल्यू को निकालना है, और x की वैल्यू को निकालने के लिए इसको आइसोलेट करना पड़ेगा, इसके साथ जो भी टर्म्स लिखी हुई है उनको स्टेप बाय स्टेप रिमूव करना पड़ेगा। तो देखिए इसके साथ एक ये टर्म लिखी हुई 138, आपने हर टर्म के जो पीछे साइन होता है उसको देखना होता है। इसके पीछे क्या साइन है, कोई साइन नहीं है, यानी प्लस का है, तो आप यही कहेंगे कि ये टर्म ऐड हो रही है x में। तो अगर कोई टर्म ऐड हो रही हो x में, तो उस टर्म को रिमूव करने के लिए आपने उसी सेम टर्म को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करा देना होता है। तो 138 के पीछे प्लस का सिंबल है, इसका मतलब ये ऐड हो रही है, किसमें हो रही है x में ऐड हो रही है। तो इसको रिमूव कराने के लिए आप दोनों तरफ 138 को सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो आप यहाँ पे लिखें 138 प्लस x, इधर भी 138 सब्ट्रैक्ट करवा दें और दूसरे साइड्स पर भी 225 में से भी आप 138 को सब्ट्रैक्ट करवा दें। अब देखें ये प्लस 138 है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। आप जानते हैं जब भी दो वैल्यूज एक जैसी हों, उनके साइन ऑपोजिट हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये प्लस 138 और माइनस 138 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 138 माइनस 138 करेंगे तो 0 आता है, इसी को कहते हैं कैंसिल हो जाना। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा x, जिसको आप प्लस x भी लिख सकते हैं, आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब आपने 225 में से 138 को माइनस करवा देना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 87। तो आपने एक तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली और आपका यहां पे x आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 87। यानी x हमने कहा किसको था, हमने कहा था ये x वो मार्क्स हैं जो कि डेविड को स्कोर करने पड़ेंगे तीसरे टेस्ट में, या डेविड को इतने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे तीसरे टेस्ट में, हमने इसको x कहा हुआ था। तो यहां पे आ रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 87। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, या तो 87 हो सकती है या इससे ज़्यादा, लाइक 88, 89, 90, ये सारी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में फोकस करें, क्वेश्चन में तो कहा था कम से कम मार्क्स जो है डेविड को कितने लेने पड़ेंगे कि उसकी इन तीनों क्लास के टेस्ट की एवरेज जो है 75 या 75 से ज़्यादा हो जाए। तो आप देखिए इन तमाम वैल्यूज़ में से सबसे, आप कह लें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी बनेगी, वो बनेगी 87। तो इसका मतलब डेविड को 87 मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि डेविड
मस्ट स्कोर, डेविड को लाजमी इतने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, मस्ट स्कोर 87 मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। तो थर्ड टेस्ट में डेविड को कम से कम 87 मार्क्स तो लेने पड़ेंगे, तब जाकर तो उसकी एवरेज जो है तीनों मार्क्स की क्लास टेस्ट की वो है 75 या 75 से बढ़ेगी। तो ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। इस इनइक्वालिटी को पढ़ते हैं, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 87। इसका मतलब है x की तमाम वैल्यूज़ जो ऊपर वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो सकती हैं वो होंगी 87, ये भी शामिल है और इससे आगे वाले भी। तो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो मिनिमम तो ज़ाहिर बात 87 ही बनेगी, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया 87। तो होप सो आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।